समय रखा गया है। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हरियाणा के अंदर जो भूमि सुधार और विकास निगम लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया है गुरनाम सैनी को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अब देखो, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गुरनाम सैनी को भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का चेयरमैन बनाया है। एक छोटी सी बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। और जो कॉरपोरेशन का मैनेजमेंट और कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होता है। कॉरपोरेशन को के कार्यों को मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेज और कंट्रोल करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ही कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ होते हैं। इसका मेन ब्रांच में जैसे सेक्रेटरी होते हैं, चीफ अकाउंट ऑफिसर होते हैं और चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं। रीजनल ऑफिसेस की बात करते हैं तो इसके 3 रीजनल ऑफिस है हरियाणा में। एक है करनाल, एक है हिसार, एक है कैथल में। इसके 5 मार्जिनल ऑफिसर है यानी कि आपके मैनेज जो करने वाले ऑफिस है जिनको प्रबंधकीय कार्यालय कहा करते हैं हम लोग। और उनमें से एक है नारायणगढ़ अंबाला में, रेवाड़ी, भिवानी, हनुमानगढ़ और एक फरीदाबाद। और इसके साथ साथ इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो काम करता है, उद्देश्य क्या है सर इसके? एक तो है हरियाणा के अंदर जो अक्षारीय ज़मीन है उसका सुधार करना, जिप्सम, फर्टिलाइजर्स या इसके साथ साथ जो है ना आपके वेडिकेट्स है, पेस्टिसाइड्स है, इन और अन्य एग्रीकल्चर इनपुट की बिक्री के लिए ये प्रोत्साहित करता है। एग्रीकल्चर फार्म्स का मैनेज करता है। गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप को चलाने का काम भी हरियाणा में इसी के ही पास में है। भारत भूषण जुआल को किस संस्था की मैनेजिंग कमेटी में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है? तो भारत भूषण जुआल जी है ना, इनको अभी हाल ही में हरको बैंक यानी कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। भारत भूषण जुआल जो है ना, इनको चेयरमैन बनाया है एक्चुअली हरको बैंक का। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा बाकी और भी मेंबर है, पर आपको नेम एक मेन याद रखना है एग्जाम के लिए चेयरमैन का। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज और करनाल जिला प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। 9 जून 2026 को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड यानी कि हरको के नए चेयरमैन के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। हरको बैंक 1966 के अंदर बना था। शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं हरको, पूरा नाम हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड है। ये हरियाणा के कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है ये, और राज्य की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये। हरको बैंक मुख्य रूप से फाइनेंशियल सपोर्ट देता है फार्मर्स को। फार्मर जो होते हैं ना, जो कारीगर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिशियंस होते हैं, उनको एग्रीकल्चर लेबर जो होती है, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं, इन सबको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करता है हरको बैंक। हरको बैंक के पास स्टेट लेवल पे 13 ब्रांच और 2 एक्सटेंशन काउंटर्स हैं। ये चंडीगढ़ और पंचकुला में है। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 19 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर काम करते हैं। 571 ब्रांच और 27 एक्सटेंशन काउंटर है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का। ये कोऑपरेटिव बैंक क्रेडिट स्ट्रक्चर लगभग 30 लाख से ज़्यादा मेंबर की फाइनेंशियल नीड पूरी करता है जो कि रूरल एरिया ऑफ हरियाणा में रहते हैं। हरको बैंक को देश का सबसे बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी माना जा चुका है। स्टेट लेवल पे हरको बैंक के 13 ब्रांचेज हैं और जो सेंटर कोऑपरेटिव बैंक की है उसमें 19 ब्रांच है, और PACS और PCCS और FSS ये टोटल 805 है। ये तो एक चलो ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन डेट इसकी कब हुई थी सर? तो 15 दिसंबर 1966 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसका हेड ऑफिस सेक्टर 17B चंडीगढ़ के अंदर पड़ता है। और हरियाणा बैंक हरको बैंक हरियाणा की कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का स्टेट लेवल अपेक्स बॉडी है। इसका 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। एक हरको बैंक, ऊपर 2 नंबर पे DCCB है, 3 नंबर पे पैक्स है। अगर आप द्रोणाचार्य बैच में हैं तो उसमें आपने हरियाणा इकोनॉमी पढ़ा होगा, उसमें मैंने इसको डिटेल से पढ़ा रखा है क्योंकि उसके सिलेबस में मेंशन है ये CT मेंस के अंदर। हरको बैंक में सबसे ऊपर तो बैंक ही होगा, स्टेट लेवल अपेक्स बॉडी है। ये कोऑपरेटिव बैंक को पैसा, फाइनेंस सपोर्ट और पॉलिसी लेवल पे काम करता है। DCCB जो है ना, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ये 19 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और ये बेसिकली पैक है या PCCS है, FSS है, उनको मनी सपोर्ट देता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंकिंग संभालते हैं। लेवल 3 पे जो PACS पैक्स है यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर
क्रेडिट सोसाइटी होती है, एक PCCS है यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, और एक होता है आपके पास में फार्मर सर्विस सोसाइटी के नाम से जिनको जाना करते हैं हम लोग। तो ये सीधे किसानों और ग्रामीणों को जो है ना वो लोन देने का काम किया करते हैं, ये भी ध्यान रखना है डियर आप लोगों को, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना आपको मतलब ये तीनों आपको लेवल याद रखने की, पहला लेवल तो हरको बैंक का ही होएगा जिसमें स्टेट लेवल अपेक्स बॉडी आती है, दूसरे नंबर पे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आती है यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है यानी कि DCCB है, और ये 19 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है बेसिकली। और ये जो पैक हैं या PCCS है, FSS है, ये होते क्या है सर वैसे, ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है ना, गांव के लेवल की एक सहकारी संस्था है जो किसानों को लोन देती है, खाद बीज या रीपेमेंट आदि की सुविधा देती है। PCCS है यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, ये प्राइमरी लेवल पे लोन देने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और इसके अलावा जो फार्मर सर्विस सोसाइटी है ना, ये एग्रीकल्चर सर्विस या इनपुट सप्लाई या क्रेडिट और मार्केटिंग जैसी सर्विसेज देने का काम करता है। ओवरऑल मतलब मान लो जिनका मेन काम किसानों और ग्रामीणों को क्रेडिट और एग्रीकल्चर सर्विस देना, इन तीनों का मेन काम होता है। हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है सुनीता दांगी को। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक रहेगा। इसकी स्थापना तो वैसे 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर पड़ता है, सेक्टर 14 के अंदर। और निगम का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के वेलफेयर, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट को प्रमोट करना है। सही मायने में तो एक कॉर्पोरेशन 1982 में बना था और इसका ओरिजिनल नाम 1982 में था हरियाणा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कल्याण निगम लिमिटेड। फिर 1987 में इस कॉरपोरेशन में वुमेन विंग को स्थापित कर दिया था। 1987 में नया नाम बना था हरियाणा वुमेन एंड वीकर सेक्शन कल्याण निगम लिमिटेड। और जो आज नाम पढ़ते हैं ये नाम बना था इसका 1991 में 1 अप्रैल को, हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 1991 में इसका नाम बना था। इसको कॉरपोरेशन कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर किया है और कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार इसको अमेंड करके उसमें नए प्रोविजंस लागू किए हैं। इसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल 30 करोड़ का है। इसका मेन काम है महिलाओं के वेलफेयर, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के लिए काम करना। कॉरपोरेशन महिलाओं को लोन के रूप में फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसका मेन उद्देश्य है महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना और सेल्फ रिलिएंट बनाना। और इसके अलावा एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बिजनेस है, इन सभी सेक्टर्स में महिलाओं की सहायता करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, जो आपका दिख रहा है आपको, हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्तमान नाम कब मिला? तो मैंने अभी बताया था आपको 1 अप्रैल 1991 को। ये एज इट इज सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरियाणा कला परिषद का वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? चेयरमैन तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ही हैं इस डिपार्टमेंट में, लेकिन वाइस चेयरमैन बनाया गया अभी हाल ही में महेश जोशी को। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं महेश जोशी, जो हरियाणा कला परिषद का नए वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। ये हरियाणा कला परिषद को 31/3/1995 को रजिस्टर्ड किया गया था और 23/4/1990 की मीटिंग में अलग अलग अकादमियों की बजाय कला अकादमी बनाने का निर्णय लिया गया था। डॉक्टर सरदार अंजुम ने हरियाणा कला अकादमी का नाम हरियाणा कला परिषद करने का सुझाव दिया था। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हरियाणा में कला, संस्कृति और साहित्य और परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ावा देना। ये विजुअल परफॉर्मिंग, प्लास्टिक्स और जो रिलेटेड आर्ट फॉर्म्स हैं के डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च और के साथ साथ डिसेमिनेशन पे काम किया करता है। हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी भी है ना, आपको याद, सुपुआ, कहाँ पे पड़ती है? सुपुआ का पूरा नाम बताना। अमित आर्य जिसके VC हैं, हरियाणा के रोहतक में है वैसे, पर सुपुआ का पूरा नाम बताओ आप लोग। तो मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष ही मतलब चेयरमैन ही होते हैं। आयुक्त है वो सचिव है डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और महानिदेशक है डॉक्टर खेत मालिस हैं। इसी डिपार्टमेंट से हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला भी लगता है। आपको पता होगा इस बार 31 जनवरी से 15 फरवरी तक लगा था। मेघालय और यूपी उसमें राज्य के रूप में आए थे थीम, और देश के रूप में मिस्र था। 39वां था। और कला एवं संस्कृति कार्य विभाग की तरफ से लोगो भी है ऑफिशियली। कलश इसका नाम है। कलश दो चीज है, कला मतलब कला से कलश, शय से संस्कृत है। संस्कृति हरियाणा की, मतलब हरियाणा संस्कृति में कलश को शुभता, समृद्धि और परंपरा का प्रतीक मानते हैं। ये ऊर्जा और ज्ञान, प्रकाश, सांस्कृतिक चेतना को दिखाता है। और ये संगीत, लोक कला और परफॉर्मिंग आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। रंगोली लोक शैली का डिजाइन है। ये प्रॉपर जो है ना आपका लोगो है डिपार्टमेंट का। इसमें डफली का आभास भी जीवन की संगीत को दिखाता है, छोटे डफलीज वगैरह। तो ये कई सारी चीजें इसमें दिखा रखी है।
हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हरियाणा में समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है कैप्टन योगेश बैरागी को। और हरियाणा समाज कल्याण चेयरमैन तो बने हैं, ये मूल रूप से जींद के सफीदों के रहने वाले हैं। ये हरियाणा में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो कि हरियाणा के अंदर जो केयर, प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन से जुड़ी स्कीम इम्प्लीमेंट करता है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, या जो सोशली लोग वीक हैं उनके लिए। ये मंत्री इसके श्री कृष्ण कुमार जी हैं, सेवा डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं हम लोग। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र निदेशालय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ब्यूरोफिकेशन 1992 के बाद में जो है ना स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है ये। और ये जो आर्थिक रूप से और के साथ साथ समाज में एक तरफ से नीचे हैं उन लोगों को समान लाने पे काम करता है। पहले इसकी वेलफेयर स्कीम बहुत कम थी, लेकिन अब इसका कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम इसके लागू कर चुके हैं। ये वैसे सीनियर सिटीजन के लिए भी काम करता है। इसके अलावा जो अनाथ और निराश्रित बच्चे हैं उनके भी लिए, विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए भी, मेंटली रूप से दिव्यांग बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको सुनाई नहीं देता है, डेफ और डम हैं, जिसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट्स है, बोने व्यक्ति है, किन्नर हैं, इसके अलावा मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और पारसी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इन सभी के लिए वेलफेयर की योजना ये चलाता है। डिपार्टमेंट सीनियर सिटीजन्स और डिपार्टमेंट के सीनियर सिटीजन्स और विधवा डिसेबल पर्सन को मंथली रूप से सोशली सिक्योरिटी यानी कि ये पेंशन देने के रूप में भी काम करता है ये। हरियाणा सरकार, ये तो खैर हो गया था। इसके अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका चेयरमैन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन अभी रिसेंट मैंने पढ़ाया था एक सेशन में आप लोगों को, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन अपडेट कर लेते हैं। एडवोकेट वेदपाल को बनाया गया है। एक तो छोटा सा सवाल ये है, श्याम सिंह राणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। और इसमें छोटा सा अपडेट हम लोग ये करते हैं, देखो इसका जब ये बना था ना तब हेडक्वार्टर इसका चंडीगढ़ में था, मैंने यही बता दिया था। इससे आगे थोड़ा सा अपडेट करना है। चंडीगढ़ हेडक्वार्टर ठीक था जब ये 1 अगस्त 1969 में बना था। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है 1969 में हेडक्वार्टर इसका चंडीगढ़ में ही था जब बना था। लेकिन फिलहाल में 1984-85 के बाद में इसको पंचकुला में शिफ्ट कर दिया गया है। तो प्रेजेंट में पंचकुला में है, ये बताना मिस हो गया था गलती से, तो आप इसको अपडेट कर लेना। तो पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है, अभी काम कर रहा है पंचकुला के अंदर। इसको बनाने के पीछे का कारण क्या था? हरियाणा व्हीट बास्केट और राइस बॉल ऑफ हरियाणा कहलाता है। इसी करके ही हरियाणा में किसानों की फसल बेचने के लिए मजबूत और आधुनिक मार्केटिंग सिस्टम लाने की जरूरत थी और इसका उद्देश्य एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को बनाना था। आधुनिक मंडी, बेहतर मार्केटिंग सिस्टम और किसानों के लिए सुविधाएं देना इसका मेन काम है। हरियाणा में जब ये बना था 58 मार्केट्स थी, 58 प्रिंसिपल यार्ड और 60 सब यार्ड थे। पहले किसानों को दिक्कत थी कि 50 से 60 किलोमीटर तक कच्ची सड़कों से जाना पड़ता था, बहुत दूर दूर मंडियां होती थी, छोटी और भीड़ भाड़ वाली होती थी। अब ऐसा रहा नहीं है। पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961 के तहत ये बना है और हरियाणा सेंटर पूल में 45% राइस और 65% व्हीट का योगदान देता है वैसे। और अब हरियाणा में मार्केटिंग कमेटी 114 हो चुकी है, प्रिंसिपल यार्ड्स 114 हो चुके हैं, सब यार्ड 83 है, परचेज सेंटर 220 है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी 33 है, इसके अलावा फोडर मंडी से 25 है, ग्रेन मार्केट 114 हो चुकी है। हरियाणा का पहला ग्रेन एटीएम खुला था इसमें गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। कुछ आपको क्विक रिवीजन के रूप में अगर मैं बात करूं तो रोहतास जांगड़ा है, ये चेयरमैन बने हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के। वेदपाल जी बने हैं चेयरमैन हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के। गुरनाम सैनी बने हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हरियाणा के अंदर जो जमीन सुधार के लिए जो आपका बोर्ड है उसके लिए, जिसको HLRDC के नाम से जाना करते हैं हम लोग। सुनीता डांगी बनी है चेयरपर्सन हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। सुभाष कलसाना बने हैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के, ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। और इसके अलावा अमित सैनी बने हैं एडिशनल डायरेक्टर हिसार जोन के, हिसार कला परिषद के अंदर। सुभाष बंसल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के। राजपाल बेनीवाल सदस्य बने हरियाणा किसान कल्याण जो आपका प्राधिकरण है उसके। भारत भूषण जुआल ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, हरको बैंक जिसको हम पढ़ रहे थे अभी। और इसके अलावा महेश जोशी वाइस चेयरमैन बने हरियाणा कला परिषद के। बिंदर धनोदा एडिशनल डायरेक्टर गुरुग्राम जोन के बने हरियाणा कला। और इसके साथ साथ स्टार IQ एप्लीकेशन है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पे आपको CET मेंस का एक